इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जेल के अंदर ट्रायल पर ट्रायल चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी अब जेल के अंदर पहुंच चुका है। साइफर केस का जो ट्रायल है वो भी जेल के अंदर किया जा रहा है। जो वकला हैं इमरान खान के सरापा एहतजाज हैं, रोज आकर मीडिया के ऊपर एहतजाज करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए बड़ी ज्यादा कोशिशें कर रहा है। अब वो भी मैदान में उतरा हुआ है और ये सब चीजें जो है इनके अंदर जो अब रिसेंटली समाअत हुई थी जेल के अंदर, उसके बाद बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। उसके बाद जो इनका एहतजाज था, इमरान खान का जो एहतजाज था, इमरान खान की पार्टी के जो वकला हैं उनका जो एहतजाज था, अब वो बड़े अहम तरीन रिजल्ट सामने लेके आया है। इनकी जो कोशिशें हैं वो आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाती नजर आ रही है। इमरान खान के लिए बड़ी जबरदस्त चीजें जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। और दूसरी जानिब ये भी पाकिस्तानी अवाम को क्लियर होता जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ का कत्ल है किस तरह से वो इंसाफ फराहम करने वाले लोगों की जानिब से ही किया जा रहा है। पंजोता साहब जो हैं उनके जो वकील हैं, और पंजोता साहब उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की हैं। सलमान सफदर साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की हैं और फिर जो रिजल्ट्स निकले हैं वो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफी खुश आइंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके कारकुनान को हौसला देने के लिए काफी अच्छी बातें जो हैं वो कल की तमाम तर जो हालात चलते रहे, कल के जो तमाम तर वाकयात थे, पॉलिटिकल वाकयात थे, जो अदालती वाकयात थे, अदालती जो चीजें थी उनके अंदर सामने आते रहे हैं। तो कुछ अहम तरीन खबरें जो आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे मीडिया ने सेंसर की हैं, क्योंकि उनको तो 10 अरब की हड्डी मिली हुई है इमरान खान के हक के अंदर। इमरान खान की फेवर के अंदर इमरान खान के हक में बाने वाली जो भी खबर होगी उसको छुपाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी, और इमरान खान को बदनाम करने के लिए फेक झूठा प्रोपेगेंडा करना भी उनकी जिम्मेदारियों के अंदर अब शामिल है। तो हमारा 10 अरब की हड्डी लेने वाला जो मीडिया है वो तो चुप करके गुंगा होकर बैठा हुआ इमरान खान के बारे में, मगर कुछ जो सेंसर खबरें हैं मैंने जमा की हैं जो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके कारकुनान के लिए एक ताजा हवा का, एक ठंडी हवा का झोंका है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे जो पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं नाज़रीन ग्रामी कुछ अहम तरीन बातों से। जो पंजोता साहब है इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा है जी कि ओपन ट्रायल के बजाय जेल में ये जो काम हो रहा है ये हरगिज नहीं हो सकता। ये ओपन ट्रायल के बगैर जो काम जिस तरह से ये काम किया जा रहा है ये नहीं हो सकता। और ये किस किस्म के ट्रायल हैं कि जिसके अंदर मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी जा रही है, वकलों को भी एक्सेस नहीं दी जा रही है। हालांकि ये एक पॉलिटिकल केस था, पॉलिटिकल केस को पब्लिक के सामने होना चाहिए, वकला के सामने होना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया के सामने होना चाहिए। मगर ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद ऐसा अजीबो गरीब काम हो रहा है कि जी जो जेल है उसको अदालत बना दिया गया है और जेल के अंदर ही सारी अदालतें लग रही हैं, जेल के अंदर ही सारी समातें हो रही हैं, जेल के अंदर ही सारे गवाह आ रहे हैं, जेल के अंदर ही वकला आ रही हैं, जेल के अंदर ही जजेस आ रहे हैं, जेल के अंदर ही सिक्योरिटी हो रही है, जेल के अंदर ही सारे फैसले किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम को तमाशा देखने को मिला। इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर माजी में कभी नहीं देखने को मिली थी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा नाज़रीन ग्रामी कि जो इमरान खान है उनके खिलाफ जो एजेंडा है उस एजेंडे को नाकाम करने के लिए हमने जो अपनी चालें चली हैं, हमने जो अपने फैसले लिए हैं, हमने जो अपनी पॉलिसियां बनाई हैं वो बड़ी मुस्बत जा रही हैं, वो बड़ी पॉजिटिव जा रही हैं, वो बड़ी अच्छी जा रही हैं। और इमरान खान के हवाले से बहुत जल्द जो कौम है उसको खुशखबरियां भी सुनने को शुरू हो जाएंगी। और फिर जब ये जो इनकी समाअत थी अब इसको 19 दिसंबर तक जो है वो रखा गया है। इस समाअत को जो रिसेंटली समाअत हुई थी 19 दिसंबर को ये समाअत जो है इसको दोबारा सुना जाएगा, इसके ऊपर दोबारा जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आएंगी। जो सलमान सफदर साहब है उन्होंने भी जो वकील है बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि जी इस ट्रायल में फेयरनेस तो है ही नहीं, ये ओपन ट्रायल है ही नहीं। अगर साइफर के बारे में सबको मालूम है तो सहाफियों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। और है भी ऐसा, पाकिस्तानी कौम हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, सबको पता है कि जी साइफर केस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, साइफर के अंदर क्या था, इस साइफर के अंदर क्या कहानी थी, साइफर के अंदर क्या स्टोरी थी, कौन सी साजिश थी, कौन सी मुदाखलत थी, किस तरह से इस साइफर को इस्तेमाल किया गया, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को पैरों तले को चलने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सियासतदान थे, सियासी पार्टियां थी, उनको इस्तेमाल किया गया, किस तरह से उनको यकीन दहानियां करवाई गई, मौलाना को यकीन दहानी करवाई गई या पाकिस्तान के अगले सदर होंगे, नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई या पाकिस्तान के अगले वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई या पाकिस्तान के अगले वजीर जो पंजाब के वजीर जो पंजाब की जो वजारत है, जितनी भी वजारतें वो आपके पास होंगी, वजीर आला होंगे आप पंजाब के। तो ये सब कुछ जो है ये किया गया था
और फिर उसके बाद ही जो डोनाल्ड लू का जो साइफर था वो सामने आया था। उसके बाद इमरान खान की जो हुकूमत है उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। फिर इमरान खान की जो हुकूमत है उसको खत्म किया गया था। और उसके बाद अब ये जो मामला जहां तक पहुंचे हुए, तो इसका तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, तो इसका ओपन ट्रायल तो होना बड़ा जरूरी था, मगर ओपन ट्रायल नहीं किया जा रहा। और ये एक बेसिकली जो तमाशा है वो किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब ने बड़े सख्त जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल किया है। और फिर जो हुकूमत है अब खुद अदालत में पहुंच चुकी है। हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये खुद अदालत पहुंच चुकी है और ये इस्तदा कर रही है कि जी ये जो साइफर केस है इसको अब खुफिया रखा जाए, क्योंकि इसके अंदर बड़े हसास जो मामला है वो आने वाले हैं। हसास जो चीजें हैं वो इसके अंदर आने वाली हैं। जो इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कहा, जो जज है उसको बड़े वाज़ेह तौर के अंदर कहा आखिरी पेशी के दौरान, आखिरी समाअत के दौरान, कि जी अगर कोई फैसला आप लोगों ने किया ही हुआ है तो वो फैसला आप लोग सुना दीजिए, जान छुड़वाइए। आप लोगों ने तंग करके रखा हुआ है, आप लोगों ने हमें टेंशन दे के रखी हुई है। जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बड़े वो पॉजिटिव और बड़े ही वो यानी कि आस्था बोलने वाली शख्सियत है, बड़े वो सोबर किस्म की पर्सनैलिटी है। उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाज का इजहार जो वो किया। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने तो तमाशा बनाया हुआ है, आप लोग जो बाहर मीडिया के थ्रू खबरें चलवाते हैं कि जी ओपन ट्रायल हो रहा है, यहाँ पर ना मीडिया को आने दिया जाता है, यहाँ पर ना हमारे जो बड़े बड़े वकला हैं उनको आने दिया जाता है, यहाँ पर ना इंटरनेशनल जो मीडिया के नुमाइंदे हैं उनको आने दिया जाता है। तो ये किस किस्म का आप ओपन ट्रायल कर रहे हैं? क्या तमाशा आपने कौम की आंखों में जो धूल झोंकने के लिए तमाशा आपने खड़ा किया हुआ है? कौम इसको बड़ी अच्छी तरह जानती है और आने वाला जो वक्त है उसके अंदर कौम इस चीज का हिसाब भी मांगेगी। इस चीज का जो मुतालबा है वो भी करेगी कि ये जो जेल के अंदर ट्रायल किए जाते रहे थे, इनकी रियलिटी, इनकी हकीकत क्या थी, किसका प्रेशर था, किसका दबाव था, किसका बयानिया जो उसको कामयाब करने के लिए पाकिस्तान के अदलिया का इस तरह से जो इस्तेहसाल है वो किया गया था। पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान के जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, उनको इस तरह से बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। अच्छा, उसके बाद जो शाह साहब हैं वो चूंकि उन्होंने कहा कि जी ये तो जो साइफर का मामला है, इस साइफर के मामले के ऊपर मैं आपको बता दूं कि मैं वजीर खारजा था और मुझसे भी ये साइफर छुपाया गया था, मुझसे ये साइफर छुपाया गया, वजीर आजम से ये साइफर छुपाया गया। और फिर जो असद मजीद साहब थे, जो अमेरिका के अंदर उन दिनों पाकिस्तान के सफीर हुआ करते थे, स्पेशल सफीर हुआ करते थे, उन्होंने कहा फोन करके मुझे कि जी हम अमेरिका का एक लेटर आपको आया हुआ है, एक साइफर आपको आया हुआ है, आप लोगों ने उस लेटर का, उस साइफर का जवाब ही नहीं दिया। तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैंने वो साइफर तलाश करवाया, तो फिर तलाश करने के बाद मुझे वो साइफर मिला। तो उस वक्त भी जो आर्मी चीफ थे वो इमरान खान को कहते थे कि जी अभी जो OIC की कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है, अभी दुनिया के हालात ठीक नहीं है, इस साइफर को भी छुपा के रखना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन नहीं करनी है, इसके ऊपर बात नहीं करनी है। बेसिकली वो ये चाहते थे कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब हो जाए और उसके बाद इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर मदाखलत की जा रही थी और इमरान खान ने इसको छुपा लिया था। लेकिन फिर इमरान खान जो है उनको शाह महमूद कुरैशी ने जाकर बताया और इमरान खान ने फिर वो साइफर जो है वो कौम को भी दिखाया, कौम के साथ डिस्कशन भी की, कौम के साथ बात भी की, कौम को बताया कि ये जो मुदाखलत का एक लेटर है ये आया हुआ है, साजिश का जो एक लेटर है ये अमेरिका की तरफ से आया हुआ है हमारी हुकूमत खत्म करने के लिए। और इसके अंदर वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है कि जी अगर आप लोगों ने इमरान खान को ना हटाया, अगर आप लोगों ने इमरान खान को हुकूमत से इमरान खान की हुकूमत खत्म करने में किरदार ना अदा किया तो आपको कभी माफी नहीं दी जाएगी। और अगर आप लोगों ने इमरान खान की हुकूमत खत्म कर ली तो फिर आपकी माफी के हवाले से भी हम बात कर लेंगे, फिर आपको माफी देने के हवाले से भी। अब वो माफी किसको मिलनी थी? वो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मिलनी थी, वो पाकिस्तानी कौम को नहीं मिलनी थी, वो बेसिकली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को मिलनी थी, बेसिकली आसिफ अली जरदारी को मिलनी थी। क्योंकि इन लोगों की तो पॉलिटिक्स बिल्कुल, इनकी तो पॉलिटिक्स का बैंड बाजा बज चुका था, इन लोगों की तो पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लोग तो इनको, इनका नाम नहीं सुनना चाहते थे। तो अमेरिका ने अपने इन बगल बच्चों को कहा कि अगर आप लोगों ने अपनी सियासत बचानी है तो आपके लिए जरूरी है इमरान खान की हुकूमत खत्म करो और उसके लिए आप सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। इमरान खान ने तो बड़े मुद्दतों पहले ही पाकिस्तानी कौम को यह बता दिया था कि मेरे खिलाफ सारे चोर, डाकू, लुटेरे, ठग, फसादी, माफिया, भगोड़े, ये सारे मेरे इश्तिहारी, ये सारे मेरे खिलाफ जमा हो जाएंगे, ये सारे मेरे खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। जब इनको ये नजर आएगा कि अब इनके घेरा तंग हो गया, जब इनको ये नजर आएगा पाकिस्तान तरक्की करे, जब इनको ये नजर आएगा इमरान खान कामयाब हो गया, तो ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। और पाकिस्तानी कौम ने देख लिया इमरान खान की एक बात सच साबित होती नजर आ रही है कि आज पूरे पाकिस्तान के चोर लुटेरे इकट्ठे हो गए, इमरान खान के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मगर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि पाकिस्तानी कौम ने इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। रिजल्ट ये है कि कौम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। रिजल्ट ये है कि कौम का आज भी मोराल इमरान खान के लिए बुलंद है। रिजल्ट ये है कि ये हर जगह से बदनाम हो चुके हैं। रिजल्ट ये है कि ये प्रो लाडला बनने के बाद भी पाकिस्तानी कौम के दिल नहीं जीत पाए हैं। रिजल्ट ये है कि प्रो लाडला बनने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान के सारे अदालती निजाम को नंगा करके रख दिया है। रिजल्ट ये है कि प्रो लाडला बनने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान के सारे इदारों की इज्जत खाक में मिला दी है। रिजल्ट ये है कि इमरान
इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर में ये सारे रुस्वा हो चुके हैं। रिजल्ट ये है कि इमरान खान को बेनकाब करने के, नंगे करने के चक्कर के अंदर ये सारे नंगे और बेनकाब हो चुके हैं। रिजल्ट ये है कि कौम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और कौम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। रिजल्ट ये है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो मुस्तकबिल है वो इमरान खान का है, वो इनका नहीं है। और आखिरी रिजल्ट ये है कि इनकी बदनामी और इनकी रुसवाई अब इनकी आने वाली नस्लों की जो सियासत है उसको भी दफन कर चुकी है। बिलावल, मरियम, इन सब के जो नाम थे वो हमेशा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे और आने वाला जो वक्त होगा वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और इमरान खान का होगा। अगर आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप भी इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज के साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल तरीन वक्त के अंदर, तो हमारा फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर हमें अखलाकी तौर पर आप मजीद सपोर्ट करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।